हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉर्पोरेट कोड एथिक्स से आगे नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं. नाउ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मेकिंग एन एथिक्स कोड इफेक्टिव. रूट द कोड वैल्यू सच एज ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी. गिव अ कॉपी टू ऑल स्टाफ. सारे स्टाफ्स को पता होना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या एथिक्स है, क्या हमें फॉलो करना है. सो प्रोवाइड अ वे टू रिपोर्ट ब्रीचेज इन अ कॉन्फिडेंशियल मैनर. कोई भी गलत चीज़ होती है तो एक कॉन्फिडेंशियल मैनर में हमें रिपोर्ट करनी चाहिए. इंक्लूड एथिकल इश्यूज इन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ को कि क्या एथिक्स को कैसे फॉलो करना है इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेट द बोर्ड कमिटी टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ द कोड. ये भी बहुत ज़रूरी है. नो प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन क्या हुआ. सो इफ़ यू हैव ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग, इट इज़ योर ड्यूटी टू डू दैट थिंग. ओके, जैसे अगर आप घर में अगर सिर्फ मदर हैं तो आपकी ऑब्लिगेशन है कि आपको अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है. अगर फादर हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखना है. सो दिस इज़ ऑब्लिगेशन. बट प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन हो गया कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपको रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपसे एक्सपेक्ट की जाती है उसको आपको पूरा करना है. So it is your duty to do that thing. Professional means relating to a person's work, especially work that requires special training. ओके, डॉक्टर्स का प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है कि उनको मरीजों का इलाज करना है. सो एन एम्प्लॉयज़ प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन कंप्राइजेज बोथ शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड एक्टिविटीज़. बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमें करनी पड़ती हैं जो कि अलग होती हैं. अगर मैं टीचर हूँ, फैकल्टी हूँ, देन ऑल्सो आई हैव टू डू समथिंग फॉर द कॉलेज ऑल्सो, excluding the teaching work. Okay, so it is the part of professional responsibility of employees to carry out their duties in an appropriate manner and place. For example, while instructional activities, office hours, other activities and duties may be required to perform at a specific time and place. An obligation is a course of action that someone is required to take, whether legal or moral. Obligations are constraints. It exists when there is a choice to do what is morally good and what is morally unacceptable. Professional obligations and competencies will provide the necessary restrictions and frameworks. Now, role of regulatory authority. Regulatory authority जो भी organization के head होते हैं, सारे चीज़ों को कोड ऑफ कंडक्ट्स को देखते हैं, उनको रेगुलेटरी अथॉरिटी कहते हैं. सो रेगुलेटरी अथॉरिटी इज एन ऑटोनोमस एनफोर्सिंग बॉडी created by the government to oversee and enforce regulations regarding occupational health and safety. The role of the regulatory authority is to establish and strengthen safety standards and ensure compliance with them. तो जो भी हम products बनाते हैं, organizations बनाते हैं, उनका सब ठीक है नहीं है, क्वालिटी चेक वगैरह सब कुछ वो रेगुलेटरी अथॉरिटी करते हैं. द पावर ऑफ रेगुलेटर्स इज टू ग्रांट सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स to or impose restrictions or penalties on members of the organization. Regulators who also have the role in collecting and protecting government revenue. Revenue इकट्ठा करना, जिन्होंने टैक्स नहीं दिया है उनको नोटिस भेजना, ये भी रेगुलेटर्स का ड्यूटी होता है. Now, respect for privacy. Respect for privacy is implicitly addressed in principle of ethics. To hold welfare of persons served, honor and respect their privacy and the confidential nature of the information with which they entrust members of the profession. तो हमें प्राइवेसी के, कस्टमर की प्राइवेसी, ऑर्गेनाइजेशंस की प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है. सो प्राइवेसी ब्रीचेस डिस्टर्ब ट्रस्ट एंड रन द रिस्क ऑफ diluting or losing security. It is a show of disrespect to the law and a violation of ethical principles and general morality. Now, confidentiality related term. The ethical duty of confidentiality includes obligations to protect information from unauthorized access, use, disclosure, modification, loss and theft. Fulfilling the ethical duty of confidentiality is essential to the trust relationship. तो अपनी सारी चीज़ों को, सारे इंफॉर्मेशंस को कॉन्फिडेंशियल रखना भी एम्प्लॉयज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट रूल, अपना ऑब्लिगेशन होता है. सो इंडिविजुअल शैल प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ एनी प्रोफेशनल और पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन्स ऑफ प्रोफेशनली. इट इज़ द प्रैक्टिस विच हेल्प्स टू कीप सीक्रेट ऑल इंफॉर्मेशन डीम्ड डिजायरेबल टू कीप सीक्रेट. The maintenance of secrecy refers to the unrevealing of any data concerning the company's business
or technical processes that are not already in public knowledge. तो जो भी आपकी सीक्रेसी मेंटेन करना एम्प्लॉयज़ के बारे में या टेक्निक्स के बारे में, वो बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन को. नाउ इन्फॉर्म कंसर्न एंड डीब्रीफिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हम आजकल यूज़ करते हैं. डीब्रीफिंग इज द एक्ट ऑफ इन्फॉर्मिंग पार्टिसिपेंट्स अबाउट द इंटेंशंस ऑफ द स्टडी इन विच दे जस्ट पार्टिसिपेट. अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बताना ज़रूरी होता है. अगर कोई डॉक्टर है, अगर कुछ ऑपरेशन करने जा रहा है तो पेशेंट्स को बताना ज़रूरी होता है कि आप क्या क्या करने जा रहे हैं. So debriefing typically occurs at the conclusion of participant study involvement. The goals of debriefing are that it ensures the participants informed of all deceptive elements of the study, ensures that participants understand the occasional need for deception in the some study, ensures that participants leave the study with better understanding and positive regard. ये ज़रूर बतानी चाहिए कि आप पार्टिसिपेंट्स को कि हम आपको स्टडी में इन्वॉल्व कर रहे हैं और एक पॉजिटिव रिगार्ड के साथ जाएं. ये नहीं कि उन्हें कुछ पता नहीं हो कि वो क्यों यूज़ किए जा रहे हैं. So it discusses the actions and thought processes involved in a particular situation. Sorry for some spelling mistakes, typo error. So an informed consent is a process by which a subject voluntarily confirms his or her willingness to participate in a particular trial after being informed of all aspects of the trial that are relevant to the subject's decisions to participate. So it involves decision capacity, documentation of consent, disclosure and competency.